गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ब्रांचेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमने उसमें मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल तो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स के बाद हमने उसमें पढ़ा आपका जो है मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। वो भी आपका किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, जिसमें हमने बोला कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम मेटल, जैसे आपने एग्जांपल मैंने उसमें दिए थे कि सपोज दैट कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है आपकी जिसमें आप क्या है, जिसमें जो है कार्बन और इसमें क्या है आपका कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है स्टडी नहीं होती, वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के दो तीन जो पॉइंट बचे हैं, आज आपका नॉन मेटल और मेटलॉइड, उसको हम डिस्कस करेंगे, देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल। Non-metal is an element that forms negative ions by gaining electrons। नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो आपके क्या हैं नेगेटिव आयन बनाते हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या है नेगेटिव आयन बनते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज दैट क्या है आपका यहाँ पे है क्लोरीन, एक में क्लोरीन लेती हूँ, दूसरा मैंने लिया ऑक्सीजन। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 17, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। अब इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है, ठीक है। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है दोनों को, तो इसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसे चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कैसे करेगा, ठीक है। सपोज दैट हम पहले क्लोरीन को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मतलब 1 ही होगा, ठीक है। क्लोरीन प्लस टेक 1 इलेक्ट्रॉन, टेक, ठीक है, 1 ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपका क्या बना यहाँ पे Cl नेगेटिव, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी उस एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या है, इसके आखिरी जो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये नेगेटिव आयन इसने ले लिया, यानी कहने का मतलब आपने बोला नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, किसके द्वारा बनाते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दैट फॉर्म्स नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अब क्या है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद क्या है नेगेटिव आयन बना लिया। दूसरा हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो ये था आपके पास O2, ठीक है। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यानी टेक 2 इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन,
तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, O2 नेगेटिव, ठीक है। O2 नेगेटिव यानी इसने अब क्या बना दिया, अपना एक नेगेटिव आयन, यानी अब इसके भी आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इट्स मीन्स इस दोनों दोज एलिमेंट्स आर स्टेबल, ठीक है। और इसमें क्या है, ये भी आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका, तो यानी ये भी क्या है, वही नॉन मेटल क्या है आपका, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव, तो नेगेटिव आयन बना दिया, किसके द्वारा बनाया, इसने भी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी लिए, ठीक है, और इसने भी लिए, तो बन गए आपके क्या, नेगेटिव आयन। तो आपके नॉन मेटल क्या होते हैं, विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है, विच फॉर्म नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस एंड